फाउंडेशन की ओर से कस्तूरी कुंडल बसे काव्य संग्रह के विमोचन पर आए हुए आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये काव्य संग्रह लोगों को अध्यात्म के पथ पर प्रेरित करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। इसी में से एक छोटी सी कविता मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगी। खुद से मुलाकात करें। सुबह सवेरे जल्दी उठकर आओ ईश्वर का ध्यान करें। जिसने हमें दिया जीवन कुछ पल उसके नाम करें। भूल जाए अगली पिछली थोड़ा मन का विश्राम करें। यूं चलता रहेगा सब कुछ थोड़ा अपने पर काम करें। बिस्तर में बेकार पड़कर समय को क्यों बर्बाद करें। आओ इस उत्तम वक्त का कुछ अच्छा इंतजाम करें। दुनियादारी निभाई बहुत थोड़ी अपने से बात करें। आओ आज भीतर उतर खुद से भी मुलाकात करें। खुद से भी मुलाकात करें। धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल की चौथी काव्य कृति कस्तूरी कुंडल बसे की कविताएं उनके अंतर मन से स्वतः प्रस्फुटित शाश्वत मूल्यों की सहज अभिव्यक्ति है। अभिभूत हूं, गदगद हूं। एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। आज से 1400 साल पहले बोधिसत्व नाम के एक संत भारत से चीन गए। उनकी ख्याति कुछ ही दिनों में बहुत दूर दूर तक फैल गई। चीन के राजा उनसे मिलने आए। बोले मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मुझे बड़ी अशांति है, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा। आपके बारे में सुना है कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। मेरे मन के अंदर जो अशांति है उसे निकाल कर मेरे मन को शांत कर सकते हैं। संत बड़े विनम्रता से बोले, राजन अब कल सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाना। और एक काम करना, तुम्हारे मन में जो अशांति है उसे साथ जरूर ले आना, क्योंकि अगर उस अशांति को नहीं लेके आए तो मैं निकालूंगा किसे, मैं समाधान किस चीज का करूंगा। राजा बड़ा विचलित भी हुआ, बड़ा प्रभावित भी हुआ। घर जाने के बाद सोचता रहा कि बड़ा अजीब संत है, मेरे को कहता है कि अपनी अशांति को साथ ले आओ। अशांति कोई वस्तु है जिसे मैं अपने हाथ में निकाल कर संत के पास ले जाऊं। पहले सोचा कि शायद ऐसे ही काम चल जाए, मन हुआ कि ना जाऊं, फिर हुआ कि कुछ तो बात है। इसी ऊहापोह में रात बीती, सुबह उठा, तैयार हुआ और चल दिया। संत के पास पहुंचा। संत पहले से ही मंदिर की सीढ़ियों में बैठे थे, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। उसको उन्हें आभास था कि राजा आएगा। संत बोले, आ गए राजन, दो अपनी अशांति निकाल के, अभी उसको दूर कर देता हूं। राजा पहले ही बेचारा बड़ा ऊहापोह में था, बड़ा परेशान था। वो बोला, आप कुछ विक्षिप्त से मालूम होते हो, कुछ पागल से मालूम होते हो। कोई अशांति कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैं हाथ में निकाल के आपको दे दूं? आप किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मुझे इसी आपकी बात से पूरी रात नींद नहीं आई कि अशांति कोई ऐसी वस्तु है जिसे मैं निकाल के दे दूं। तो संत बोले, तेरे मन में जिस वस्तु ने, जिस चीज ने इतनी परेशानी पैदा कर दी, जो तेरे को दिन रात सोने नहीं देती, तेरे को राजपाट का काम करने नहीं देती, जिसकी वजह से तू इतना उद्विग्न रहता है, जिसकी वजह से तू अपना काम काज छोड़ के मेरे से मिलने चला आया, वो कुछ तो ऐसी चीज है ना, कुछ तो है वो। अगर वो ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तू मुझे दे सके, तो यहां आराम से बैठ, आंख बंद कर, देख वो तेरे मन में कहां है। राजा ने आंख बंद कर ली। संत ने जैसा कहा वो बैठा आराम से और अपने मन का हर एक कोना टटोलता रहा। अपने मन की गहराइयों में जो उसने कभी छुआ भी नहीं था, उस तक पहुंचने का प्रयास करता रहा। पूरे
अस्तित्व को, पूरे मन को, पूरी रूह को, पूरे शरीर को, हर अंग को उसने छान दिया। और जैसे जैसे वो छानता गया वैसे वैसे वो शांत होता चला गया, क्योंकि अशांति कोई ऐसी चीज तो थी नहीं कि जिसका कोई अस्तित्व हो। अशांति का अस्तित्व तभी है जब हम उसे देखते नहीं हैं। जब हमने देखना शुरू कर दिया, अपने भीतर उसे ढूंढना शुरू कर दिया, तो वो धीरे 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 करके लुप्त हो जाएगी। आज संसार के अंदर मनुष्य इतना अशांत है, इसी वजह से है कि वो समस्या का समाधान और खुशियां बाहर ढूंढता है, जबकि समस्या, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर मौजूद है। और जिस दिन हमने उस समस्या को अंदर ढूंढना शुरू कर दिया, तो दुनिया की सब समस्याएं छोटी हैं, क्योंकि अंदर जब आप उतरोगे तो वहां सिर्फ शांति ही शांति है, वहां सिर्फ खुशी ही खुशी है। यही इस किताब लिखने का मर्म है। कुंडली कुंडल बसे, बिना भीतर उतरे तुम, इसी काव्य संग्रह की कविता है। कितना भी पढ़ लो वेद, कितना भी पढ़ लो वेद, कितना पढ़ लो दर्शन शास्त्र, कितना भी पढ़ लो वेद, कितना पढ़ लो दर्शन शास्त्र, बिना भीतर उतरे तुम सत्य समझ ना पाओगे। बिना भीतर उतरे तुम सत्य समझ ना पाओगे। पतंजलि का योग पढ़ो, पतंजलि का योग पढ़ो, या फिर गोरख का हट, बिना भीतर उतरे तुम सत्य समझ ना पाओगे। शंकर का अद्वैत पढ़ो, शंकर का अद्वैत पढ़ो, या रामानुज का विशिष्ट, बिना भीतर उतरे तुम सत्य समझ ना पाओगे। बुद्ध का शून्यवाद पढ़ो, बुद्ध का शून्यवाद पढ़ो, या महावीर का दर्शन, बिना भीतर उतरे तुम सत्य समझ ना पाओगे। मूसा ईसा का धर्म पढ़ो, मूसा ईसा का धर्म पढ़ो, या तुम पढ़ो मोहम्मद को, बिना भीतर उतरे तुम सत्य समझ ना पाओगे। सुकरात को पढ़ो बेशक, या समझो प्लूटो और अस्तु, बिना भीतर उतरे तुम सत्य समझ ना पाओगे। हेगल कांट स्पिनोजा पढ़ो, या फिर मार्क्स डार्विन को, हेगल कांट स्पिनोजा पढ़ो, या फिर पढ़ो मार्क्स डार्विन, बिना भीतर उतरे तुम सत्य समझ ना पाओगे। यदि सत्य जानना चाहते, धर्म दर्शनों को छोड़ो, केवल भीतर उतरकर ही सत्य तक पहुंच पाओगे। केवल भीतर उतरकर ही तुम खुद से मिल पाओगे। कर दिया सुधार घरौंडे का, कल्याण तुम्हारा क्या कहना। ITI और कॉलेज का क्या सुंदर उपहार दिया। मंडी के गेटों के बीच में बस स्टैंड निर्माण किया। तूने क्या नहीं दिया, तूने क्या नहीं दिया, घरौंडे को तेरी कुर्बानी का क्या कहना। कहते हैं कि पुण्य जो होता है वो पुण्य इंसान अपने कर्मों से कमाता है। और मैं कहूँगा कि डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ब्रह्म ज्ञानी तो हैं ही, कर्म के योद्धा तो हैं ही, साथ में वो जिस चिकित्सा के क्षेत्र में है, VHCA फाउंडेशन जो उन्होंने परदादा जी के नाम से, वैद्य हुकम चंद अग्रवाल, आज के युग में लोग भाई को याद नहीं रखते, लोग बहनों को याद नहीं रखते, वो 800 साल पुरानी बातें करते हैं। ये पुस्तक उसी पिता का जिक्र करते हुए, उसी को समर्पित अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी अच्छाइयां आज इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान के रूप में हमारे बीच में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही आदरणीय रेशमा कल्याण जी। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य और मेरे सामने उपस्थित काव्य और साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। कविता का शीर्षक है किताबी बातें। खिड़की के बाहर रिमझिम बारिश, खिड़की के अंदर किताब और चाय की ताबिश। पढ़ने की तलब गजब थी, चाय तो टाइम पास महज थी। जाने का आंख लग गई थी, कहानी तो मगर अभी भी बाकी थी। रात भर उस मुड़े हुए पन्ने को मेरा इंतजार था, किरदार को मगर अभी कुछ देर और जीना था। आखिर पन्नों पे वो किरदार मर गया, मुझ में मगर कहीं हमेशा के लिए जी गया। कुछ कहानियां याद रह जाती है ऐसे, आईने में खुद को देख रहे हो जैसे।
हर किताब अपनी कीमत अदा कर ही देती है। जेबें भरी है मगर जाने क्यों किताबों की दुकानें खाली है। आज भी लोगों को किताबों के महत्व का पता नहीं है। मुकेश जी, मैं आपके काव्य के बारे में तो अभी कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि मैं उसे आंखों से नहीं, मैं उसे दिल से पढ़ना चाहती हूँ। और पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि मुझे उसमें क्या मेरे दिल को बहुत ज्यादा छुआ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके 5वें काव्य का हमें इंतजार रहेगा और उसके लिए अभी से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। उत्तर भारत का संदीप साल जी दुर्भाग्य है कि यहाँ हम लिखते जरूर हैं लेकिन पढ़ने वाले कम हैं। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि श्रेष्ठ साहित्य क्या है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारी संवेदनाओं का विस्तार कैसे होगा और क्यों होगा। इस संसार का जो दूसरा व्यक्ति था मेरी नजरों में उत्तम व्यक्तित्व के नाम से जिस पर मैंने कविता लिखी, वो हमारे प्रिय काव्य गुरु डॉक्टर मुकेश अग्रवाल थे। डॉक्टर मुकेश अग्रवाल थे जी। और मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है इस बात पर कि मुझे पथ दिखाने वाले, मेरी भावनाओं को एक दिशा देने वाले डॉक्टर मुकेश अग्रवाल हैं। और आज मैं वैसे तो मैं इनको हमेशा पता है इनको कि मैं नमन करती हूँ, लेकिन आज मैं अब आप सभी सभाजनों के समक्ष ये कहने में मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि डॉक्टर मुकेश अग्रवाल आज मेरे काव्य गुरु सबके आगे मैं स्वीकार करती हूँ। और आप सभी का धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, अजब थी बहार और अजब सह थी, खुशी का तब तो ठंडी हवा कि परिंदों का था हर तरफ क्या चाहा कि यही जीने आई के घर से निकल और टहलता टहलता जरा बाग चल। वहां जाके देखी अजब एक बहार के दफ्तों की है हर तरफ एक कितार, कहीं है चमेली कहीं मोतिया और गुलाब और गेंदा कहीं है खिला, और लगे फल दरख्तों पे हैं इस कदर कि शाखें जमीन से लगी आन कर। बयां उठ हरी घास का दीजिए कि मखमल है गोया वहाँ पर बिछा, कि मखमल है गोया वहाँ पे बिछा। धन्यवाद।